ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लेक्चर अब हाइपरबोला लेक्चर 5 के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आज जूम के लेक्चर में भी बोला था कि मैं थियरी जो है वो यूट्यूब के थ्रू वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, तो उसी के हिसाब से मैं आगे की थियरी कंटिन्यू करता हूँ। तो टेंजेंट तक मैंने बता दिया था, तो अब हम आगे की थियरी पे आते हैं, विच इज़ नॉर्मल। तो हाइपरबोला पे अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा? तो उसके लिए ये हमारे पास हाइपरबोला की दो ब्रांचेस हैं। तो नॉर्मल का मतलब तो सबको पता ही है। कोई भी पॉइंट है आपके पास h, k, तो उस पॉइंट से को टच करते हुए, उस पॉइंट पे से जो हाइपरबोला को टच करते हुए लाइन पास करेगी वो टेंजेंट होगी, और उसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, उसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन होगी इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब अगर मुझे इस पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव से मिलता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट is given by the derivative of the curve at the point P। अगर मैं कर्व को डिफ्रेंशिएट करता हूँ और उसमें वो पॉइंट P सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो उससे मुझे उस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो अगर मैं इधर डिफ्रेंशिएट करता हूँ 2x/a² माइनस 2y/b², 2y/y' और 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 1 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 2y/y' क्या हो जाएगा? 2x/a²। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y' हमें मिलेगा y' इज इक्वल टू b² इंटू x अपॉन a² इंटू वाई। मतलब अगर मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मुझे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। मतलब b² इंटू h अपॉन a² इंटू k। तो ये मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया। बट क्योंकि मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए। अब हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइंस हैं। टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इसलिए जो टेंजेंट का स्लोप होगा और नॉर्मल का स्लोप होगा, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो टेंजेंट का स्लोप अभी हमने डिराइव कर लिया, b² h अपॉन a² k। इसको हमने नॉर्मल के स्लोप से, मतलब mn से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट -1 आ रहा है। मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -a² k अपॉन b² h। ये नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ गया। नॉर्मल का स्लोप आ गया। नॉर्मल जिस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो अब हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। y - k इज इक्वल टू -a² k अपॉन b² h इंटू x माइनस h। ठीक है, इसको थोड़ा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो b² h हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y - k इज इक्वल टू -a² k इंटू x माइनस h। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टर्म्स को रीअरेंज करें, तो a² kx प्लस b² h y इज इक्वल टू a² h k, और ये b² इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस b² इंटू h k। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये रिलेशन होता है एक्सेंट्रिसिटी वाला, उसमें b² होता है a² e² -1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, तो a² e² माइनस a² आएगा। a² को इस तरफ ले आए, तो a² प्लस b² a² e² के इक्वल हो जाएगा। तो इस टर्म को हम, ये वाला जो टर्म है, इसको हम a² e² इंटू h k भी लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं h k से थ्रू आउट डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है a² x बाय h प्लस b² y बाय k इज इक्वल टू a² e², या इक्वल टू a² प्लस b² भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ जाता है पॉइंट फॉर्म में, जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इधर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया है। सो दिस इज़ द पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब दूसरा नॉर्मल का फॉर्म आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। दूसरा फॉर्म नॉर्मल का आता है
पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि जिसमें हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में पहले भी बता चुका हूँ, ये हाइपरबोला के लिए होते हैं a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। हाइपरबोला के लिए मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स